हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आज का इस वीडियो में। आइए दोस्तों, आज हम मात्रा लगाकर हिंदी पढ़ना सीखने वाले हैं। दोस्तों, चाहे आप कोई भी हो, हिंदी पढ़ना बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूं हिंदी पढ़ने के। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ना चुटकियों में सिखाने वाला हूं, इसलिए बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। वो है दोस्तों, हिंदी के वर्णमाला आपको अ से लेकर के पूरे ज्ञ तक अढ अड स्र सभी याद होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जो स्वर की मात्राएं होते हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सामने में आप देख सकते हैं, ये स्वर की मात्राएं हैं, यानी कि अ से लेकर के ये अह तक यहाँ पर स्वर की मात्राएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अ को छोड़कर इन सभी की मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि आ है तो ये आ की मात्रा है, ये ई है तो ये ई की मात्रा है। तो इन सभी अक्षरों के नीचे यहाँ पे इनकी मात्राएं दी गई हैं, इनको आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं मात्राओं को लगा करके हिंदी 12 खड़ी मात्राएं बनता है। दोस्तों, अगर आप इनको कंठस्थ याद कर लेते हैं तो आपको हिंदी 12 खड़ी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप 12 खड़ी खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हिंदी 12 खड़ी कैसे बनता है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये आपको कंठस्थ क्लियर याद होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, री की मात्रा को छोड़ा गया है क्योंकि ये 12 खड़ी है दोस्तों, तो री की मात्रा भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, री होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो री की मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, जो यहाँ पे ऐसे मात्रा जो दिख रहा है वो री की मात्रा है। ठीक है, जैसे री की मात्रा कैसे लगेगा दोस्तों, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें री की मात्रा लगाऊंगा तो मैं इसे ऐसे लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिए कोई ऐसे लिखा हुआ है अक्षर, तो इसमें मैं री की मात्रा लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, ऐसे ऐसे री की मात्रा लगाऊंगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से मात्रा लगाऊंगा री का। तो ये री की मात्रा भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, इन मात्राओं को आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हिंदी 12 खड़ी, यहाँ पे 12 खड़ी लिखा हुआ है, यानी कि क से लेकर के पूरे कह तक। देखिए, इसे कहते हैं हिंदी 12 खड़ी। और इसे कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए, क का के को के को कौ कं कह। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इन 12 खड़ी मात्राओं में जो है इन्हीं स्वर की मात्राओं को लगा करके बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीचे में जितनी भी मात्राएं हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्हीं मात्राओं का यूज करके ये 12 खड़ी जो है बनाया गया है। अगर ख का आपको बनाना है दोस्तों तो क्या करना होगा, आपको ख लिखना होगा, इसके बाद ये आ की मात्रा लगाएंगे, इसके बाद ई की मात्रा लगाएंगे, फिर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, उ की मात्रा लगाएंगे, बड़ी उ की मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, ए ओ औ अंग अह। इस तरह से मात्रा दोस्तों आप उसमें भी सेम मात्रा उसमें लगाते जाएंगे। ठीक है, और आपने दोस्तों इसको पढ़ा जैसे कि क का के को के को का कंग कहा, तो वैसे ही दोस्तों उसे क्या पढ़ना है, ख को जैसे मान के चलिए आप ख का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ख तो क्या पढ़ेंगे, ख खा खे। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे, ख खा खे खो खे खाए खो खाओ खंग खह। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अगर आप ग का पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, ग गा गे गो गे गाय गो गाओ गंगा। और आपको दोस्तों सेम मात्रा उसमें भी रिपीट करते जाना है। ठीक है, इन मात्राओं को बारी बारी से आपको लगाते जाना है, आपको शुरू से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ की मात्रा है तो ये इसमें लगा हुआ है का में, इसके बाद ई की मात्रा यहाँ पे, तो यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इन मात्राओं को लगाया गया है। तो सेम मात्रा को सभी में आप लगा सकते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं दोस्तों, क से लेकर के पूरे ज्ञ तक। अब देखिए दोस्तों, इनका जो है अलग अलग उच्चारण होता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अ का मात्रा तो नहीं होता है, लेकिन इसका जो है उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का उच्चारण सभी में किया जाता है, क से लेकर के पूरे भी ज्ञ तक और अड अड स्र सभी में जो है अ का साउंड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा ऐसा होता है, जहाँ कहीं भी आपको आ की मात्रा दिखेगी वहाँ पे आ का साउंड आपको करना होगा। देखिए, यहाँ पे जैसे क लिखा हुआ है और यहाँ पे आ की मात्रा ऐसे लगाया गया है। ठीक है, इसमें तो इसको पढ़ेंगे आप दोस्तों का पढ़ेंगे। का क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आ की साउंड आ रहा है और इसमें आ की मात्रा भी लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है, इसे की पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे की क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ई की मात्रा लगी है। आप ये मात्रा आप देख सकते हैं, ये छोटी की मात्रा है और ये छोटी है, तो इसे की पढ़ेंगे, यानी कि छोटी को कम समय पढ़ते हैं, बड़ी को अधिक समय में, तो इसे वैसे ही पढ़ेंगे, यानी कि इसे
की और इसे की, इसके बाद इसे कु, इसे कु, ठीक है। तो इन सभी में दोस्तों इन मात्राओं को आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको ये मात्राएं पूरे कंठस्थ याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप मात्रा का प्रयोग करके 12 खड़ी मात्रा भी आप बना सकते हैं और हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम हिंदी पढ़ने का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है, इसके बाद ऐसे डंडी है, ठीक है। तो ये डंडी क्या है, देखिए ये आ की मात्रा है। यहाँ पे आप आ देख रहे हैं, तो ये आ की मात्रा यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आ की मात्रा इसमें लगी हुई, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे, रा, इसे रा पढ़ेंगे। इसके बाद ह, ठीक है, इसे ह लिखा हुआ है। ह में यहाँ पे ऊ की मात्रा, ठीक है। ह में देखिए ऊ की मात्रा है, कौन सी मात्रा है इसमें, ये वाली मात्रा लगी है, यानी कि छोटी ऊ की, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हु, यानी कि इसे हु पढ़ेंगे। इसके बाद ल लिखा हुआ है, राहुल। तो इसे कुल मिलाकर हम राहुल पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी को मिलाकर राहुल पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे राजेश, राजेश, यहाँ पे राजेश लिखा हुआ है, सेम वैसे ही र में आ की मात्रा लगा हुआ है, रा, इसके बाद ज है और ज में लगा है दोस्तों ए की मात्रा। ये ए की मात्रा आप देख सकते हैं, कौन सी मात्रा है, इसकी मात्रा, ठीक है। इसकी मात्रा इसमें लगा है, तो इसका साउंड भी इसमें आएगा, ठीक है। इसमें ए की साउंड आएगा, तो ज से ये जे बन जाता है, तो इसे जे पढ़ेंगे। इसके बाद श, तो इसे कुल मिलाकर के हम पढ़ेंगे राजेश। अब यहाँ देखिए रमेश, इसे रमेश पढ़ेंगे। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे र में तो कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। इसके बाद म में यहाँ पे ए की मात्रा, ए की मात्रा यही मात्रा है, ठीक है। तो इसमें भी ए की मात्रा है। इसके बाद श, ये शलगम वाला श है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस वाले श को श पढ़ते हैं और इस वाले जो सपेरा वाला स होता है उसको स पढ़ते हैं। देखिए इसमें अंतर है, इसे श पढ़ते हैं और इसे स पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशमी, यहाँ पे रेशमी लिखा हुआ है, र में वैसे ही ए की मात्रा लगा हुआ है। इसके बाद आधा श, शलगम वाला आधा श, इसके बाद म और म में लगा है बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे रेशमी, ठीक है, रेशमी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए रामेश्वर, ये थोड़ा कठिन लग रहा है और आप लोगों के लिए कठिन है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे बना है, ये रा में, यहाँ तक तो आपको मालूम है, ठीक है। ये र में आ की मात्रा लगा है और म में ए की मात्रा ऐसे लगा है, तो यहाँ तक रामे पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें ये शलगम वाला आधा स लगा है, इसके बाद व है, इसके बाद र, रामेश्वर। इस तरह से समझना आसान है दोस्तों, लेकिन वो जो है इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे और वैसे, ऐसे और ऐसे, तो ऐसे दोस्तों थोड़ा कठिन है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ें, इस तरह से लिखें तो भी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे सुनीता लिखा हुआ है, तो ये सुनीता कैसे है, देखिए स है, स में इस तरह से ऊ की मात्रा लगाया गया है, ठीक है, सु। इसके बाद न में है ई की मात्रा, तो उसे नी पढ़ेंगे और त में लगा है आ की मात्रा, तो इसे ता पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसे सुनीता पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनीता, अ तो आप जानते ही हैं, ठीक है, अ। इसके बाद यहाँ पे न है, न में लगा है ई की मात्रा, इसलिए हम इसे नी पढ़ेंगे और त में लगाएंगे आ की मात्रा, या फिर इसमें आ की मात्रा लगा है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे अनीता। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है निशा, यहाँ पर क्या है, निशा। न में लगा है ई की मात्रा, तो हम ई की मात्रा ऐसे लगाएं और इसमें लगा है शा, श में आ की मात्रा, तो इसे निशा, इसे निशा पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसे हम साफ कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है सुखलाल, सुखलाल। देखिए स में यहाँ पे ऊ की मात्रा लगाया गया है, इसके बाद ख, लाल, सुखलाल। और यहाँ पे देखिए धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, यहाँ पे धर्मेंद्र लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, धर में, इस यहाँ तक तो आप जानते हैं धर्मे हैं, ठीक है। इसके बाद आधा न और द्र। देखिए दोस्तों, द में जो है इस तरह का र की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। जैसे इस तरह का र की मात्रा किसी में भी लग सकता है, जैसे अगर यहाँ पे प है तो इसमें र की मात्रा लगेगा, तो इसे प्र पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे जैसे ग में लगा है तो इसे ग्र पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों ग्राम लिखा होता है तो कैसे होता है, ग्रा, इसके बाद म, ठीक है। यानी कि गा में जो है रा की मात्रा इस तरह से लगता है और म, ग्राम, तो इस तरह से ग्राम लिखा होता है, तो इसे पढ़ेंगे धर्मेंद्र। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए महेंद्र, इसी तरह से ये भी है, म, यहाँ पे लिखा हुआ है म, इसके बाद ह में लगा है ए की मात्रा, हे, इसके बाद आधा न और द में लगा है र की मात्रा, तो महेंद्र, इसे महेंद्र पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों लता,
यहाँ पे लिखा हुआ है लता, और यहाँ पे देखिए अविनाश, अविनाश, और यहाँ पे नित्या, यहाँ पे देखिए ये नित्या लिखा हुआ है, न है, इसमें ई की मात्रा लगी है, आधा त, इसके बाद या। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आधा त है तो उसे आधा त ही पढ़ना है, ठीक है। यानी कि कोई भी अक्षर जब आधा होगा तो उसे आधा ही पढ़ना है, तो इसे नित्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौशल्या, यहाँ पे कौशल्या, कौश, इसके बाद आधा ल और या। तो दोस्तों यहाँ पे आधा ल को आधा ल ही पढ़ना है, इसे पूरा ल नहीं पढ़ना है, इसे कौशल्या इस तरह से नहीं पढ़ना है, बल्कि इसे कौशल्या पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हेमंत, यहाँ पे हेमंत लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ह है, इसमें एक की मात्रा है, ऐसे, और म और आधा न और त, हेमंत, इस तरह से हेमंत लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर दोस्तों इसे साफ कर लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्णिमा, यहाँ पे पूर्णिमा लिखा हुआ है, देखिए प में उ की मात्रा, इसके बाद नी और माँ, पूर्णिमा। तो दोस्तों देखिए जो न जो होता है उसको न के जैसे ही साउंड आता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर बिल्कुल भी न के जैसे ही साउंड आता है, ड के जैसे आता भी नहीं है, ठीक है। तो इसे पूर्णिमा पढ़ेंगे हम। तो पूर्णिमा दोस्तों इसी तरह से होता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पू, यहाँ पे पू लिखा हुआ है ऐसे, इसमें उ की मात्रा है, इसके बाद ड है, इसमें देखिए ड में ई की मात्रा है, ऐसे डी की मात्रा, ई की मात्रा लगी है इसे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें र की मात्रा भी लगा है, कैसे, ऐसे ऊपर में र की मात्रा है, वो र की मात्रा है, और आधा र की मात्रा है, ठीक है। इसके बाद म में लगा है ऐसे आ की मात्रा। तो दोस्तों हम इसे कुल मिलाकर पढ़ेंगे पूर्णिमा, पूर्णिमा इसे पढ़ेंगे। देखिए ये र की मात्रा जो लगा है उसे इससे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि अणा में लगा है तो इसे पहले पढ़ेंगे, इसे पूर्णिमा, यानी कि पू के बाद र पढ़ेंगे, इसके बाद नी और माँ, पूर्णिमा। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है गरिमा, ये कैसे है, ग में तो कोई मात्रा नहीं है, आप जानते हैं। इसके बाद र में लगा है ई की मात्रा तो इसे री पढ़ेंगे, इसके बाद म में है आ की मात्रा तो इसे माँ पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर हम इसे गरिमा पढ़ेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कल्याणी, कल्याणी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों जब हम इसे कल्याणी कहते हैं तो ये सूट नहीं करता है, यानी कि इसे कल्याणी नहीं पढ़ते हैं, इसे कल्याणी ही पढ़ते हैं, ठीक है, कल्याणी। क, इसके बाद आधा ल, और य में आ की मात्रा, और ड में है बड़ी की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे कल्याणी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कलावती, क ला व ती, ठीक है, त में है बड़ी की मात्रा कलावती। और यहाँ पे देखिए मनु, यहाँ पे म, इसके बाद न में उ की मात्रा, ठीक है, छोटी उ की मात्रा तो इसे पढ़ेंगे मनु। और यहाँ पे राघव, राघव, राजा, राजा, राम, राम, राकेश, राकेश, सूरजपुर, सूरजपुर, यहाँ पर लिखा हुआ है सूरजपुर। और यहाँ पे राजपुर, राजपुर, गांधी, यहाँ पे गांधी लिखा हुआ है, ग में लगा है आ की मात्रा तो इसे गा पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है, गा। इसके बाद इसमें ऊपर में अंक की मात्रा आप देख रहे हैं, बिंदी है, ठीक है, तो इसे गान। इसके बाद ध में लगा है ई की मात्रा, ठीक है, गांधी, तो इसे गांधी पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है नगर, इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है मेरा नाम, तुम्हारा नाम, इसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे आधा क है ऐसे, और या क्या, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या। इसके बाद ह में लगा है उ की मात्रा, हु और आ, हुआ, क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या हुआ। और यहाँ पे देखिए कब, ये कब, कब तो आप जानते हैं। इसके बाद देखिए आओगे, आओगे, देखिए कब आओगे, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी तरह से पढ़ने का प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जरूरी चीज़ यही है कि आपको जो है हिंदी वर्णमाला और स्वर की मात्राएं कंठस्थ याद होना चाहिए। इसके बाद आप हिंदी पढ़ना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।